नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह, काफ़ी दिनों के बाद आज अपन ऑनलाइन वापस आए हैं और अपन लेके आए हैं वापस वही नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। बहुत से स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर 40 से आगे के क्वेश्चन करवाइए, तीसरा वीडियो बनाइए नंबर सिस्टम पर। तो आज अपन शुरू हो गए दोस्तों तीसरे वीडियो के साथ में। आज हम अवेलेबल हो पाएंगे आपके सामने, और तीसरा वीडियो क्या है क्या नहीं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों 931 138 प्लस में 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर। प्लस में होल स्क्वायर है दोस्तों। जब ये प्लस में होल स्क्वायर होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। यहाँ पे मिसप्रिंट है आपके, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो आपको ये दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको नज़ारा दिख रहा होगा। और जब भी ऐसा नज़ारा हो दोस्तों तो सिंपल है, आपको एक चीज़ जान लेनी है। क्या जान लेनी है? जब ये प्लस यहाँ पे होता है तो प्लस 2ab एक साथ में आता है, किसके साथ में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में। और जब यहाँ माइनस होता है तो माइनस 2ab आता है, और किसके साथ में? ये प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के साथ में। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या? ये बचेंगे। और ये क्या है? ए स्क्वायर एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है तो 2a स्क्वायर हो गया। ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है तो कितना हो गया? 2b स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मैं बाहर 2 निकाल दूँ तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ऊपर जो ये चीज़ लिखी हुई है इसका जो तात्पर्य है वो क्या है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इससे ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या? आंसर। आंसर केवल 2 आने वाला है दोस्तों। आंसर क्या आने वाला है? ओनली 2 आने वाला है। जब आंसर ओनली 2 आने वाला है तो आपको क्या इनमें से कोई नहीं लगाना है। कहीं पर भी कंफ्यूजन का मामला होना ही नहीं चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए आपको मैं सभी को बता देता हूँ। ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो मैं खोल रहा हूँ इसको। ये अलजेब्रा में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि इसके ऊपर अगर होल स्क्वायर हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो मैंने बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ये होता है इन दोनों को जोड़ूंगा, ये और ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जब मैं इसमें से 2 को बाहर निकाल लूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ऊपर वाली संख्या जो है ये आप पूरा सॉल्व करने के बाद आएगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? 2। और आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। आपको 42 क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, ये गलत प्रिंट कर दिया है। ये क्या है? टाइपिस्ट मिस्टेक है। यहाँ पे आना चाहिए संख्या पद्धति। क्या आना चाहिए? संख्या पद्धति आना चाहिए, जबकि उसने क्या लिख दिया है? ये एवरेज लिख दिया, नंबर सिस्टम। ये गलत है, संख्या पद्धति है ये, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आर एस अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है दोस्तों। चलिए ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अच्छा अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आपको ये दिया हुआ है। ये बात यहाँ से आपको समझनी है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं खोलता हूँ प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो बचेगा क्या दोस्तों? ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बचेगा, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a माइनस बी, a क्या है? 465 और b क्या है? 415। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 465 में से 415 जाएंगे, 50 बचेगा दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। तो 50 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2500। 50 का होल स्क्वायर मतलब 50 गुणा 50, 55 25 होता है, और 0 0 5 5 से 25 00। और आंसर नंबर ए हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था जो इसमें सीखने लायक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 देखिए दोस्तों, ए मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन में ये a का स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, आपको पता है जब a क्यूब, सॉरी यहाँ माइनस है, हाँ माइनस है। जब भी a क्यूब माइनस b क्यूब हो, जब भी a क्यूब माइनस b क्यूब हो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है।
और ये मिस्टेक क्या हो सकती है देखते हैं। नहीं, इसमें मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक कुछ नहीं है, ये मेरे ख्याल से रिप्लिकेशन हो गया, ये जो है इन नंबर्स का रिप्लिकेशन हो गया, कोई बात नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे होता है ए माइनस बी, ठीक है। और बट्टे में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी, और ए माइनस बी मतलब 735 माइनस 105, 700 में से एक गए, कितने बचे 600, 35 में से 5 गए, कितने बचे 30, आंसर कितना हो गया 630। आपका आंसर कौन सा है, इसमें से है क्या, नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब इस ऑप्शन में नहीं, हो सकता है इसका ऑप्शन मिस्टेक हो, मुझे थोड़ा सा ये गलत छप गया है, मुझे लग रहा है ये 360 नहीं 630 होना था, ठीक है। ये आप किताब से चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेथड यही होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, वो ये है। इसको और भी कई तरीके हैं लिखने के, लेकिन याद रखिएगा आइंदा से, क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आए तो आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए तो आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। कहने का मतलब माइनस वाले में यहाँ माइनस आता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस आता है, लेकिन प्लस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आता है, ये ध्यान रखना है। और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ये किसमें, इन दोनों फार्मूलों के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, जो कि एल्जेब्रा में ऐसे दर्शाए जाते हैं। तो इनका आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 630 होना चाहिए था, जो कि ये गलत लग रहा है मुझे, ये किताब में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये फिर वही बात, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बात समझ में आ गई। नीचे दिया हुआ है ए क्यूब और ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, किताब में आपको दिया हुआ प्लस है, जब ये प्लस है तो ये क्या हो गया बी क्यूब। अब आपको मैंने अभी बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी होता है किस केस में, ये होता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले मैंने अभी बताया, ये इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ए प्लस बी साथ में होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके साथ में ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ तक की बात क्लियर है। जब ऊपर दिया हुआ है ये वाला, नीचे दिया हुआ है ये वाला, तो नीचे में ये और ऊपर का ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा नीचे में। तो 680 और 320 जब जोड़ते हैं तो 1000 होता है, तो आंसर आ गया 1 बटे में नीचे 1000। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, एक बार फिर बता देता हूँ क्वेश्चन। नीचे क्या दिया हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ए प्लस बी होता है। ये तो नीचे है, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, बट्टे में ए प्लस बी, मतलब 1 बट्टे में ए प्लस बी। ए कितना है, ए का मान है 680 और बी का मान है 320, जब इनको जोड़ोगे आएगा 1000, मतलब आपका उत्तर हो गया 1 बट्टे में 1000। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं दोस्तों, आप इसको चेक कर लीजिएगा, आई थिंक करेक्ट है और करेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वापस वही ऊपर आएगा ए प्लस बी। कैसे आएगा, जब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और साथ में गुणा में ए प्लस बी होता है, और नीचे में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी, ऊपर ए प्लस बी 963 और 137 जब जोड़ोगे तो 0 0 और 11, आंसर 1100 है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। देखो क्वेश्चन मेथड समझना अपना एम है, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मिसप्रिंट है या फिर गड़बड़ की वजह से ऊपर नीचे हुए होंगे या हो गए हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप एक बार किताब से चेक करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 256, 256 माइनस 144 और 256 प्लस 144। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये देख ले एक बार। 6 में से गया तो 2, 5 में से 4, 1, 2 में से 1, 112। नीचे क्या है 112 है, कहने का मतलब 112 लिख दिया है तो ये क्या a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन नीचे भी a माइनस बी दिया हुआ है तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी, जो कि कितना है 200 में 100 जोड़ोगे 300, 50 में 40 जोड़े 90, 390 और 400। आंसर आपका आ गया 400। आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी, सवाल ऐसा दर्शाया गया है। कैसे पता चला मुझे, मैंने ये देख लिया ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये 112 कैसे आएगा, मैंने 256 माइनस 144 करके देखा कि 112 आ रहा है, मतलब क्या है ये ए है ये बी है, तो ये नीचे हो गया ए माइनस बी। जब नीचे ए माइनस बी है, ऊपर इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी आंसर होना चाहिए, जो 256 में 144 जोड़ दियो, कितने आए 400, आपका उत्तर हो गया। बस इतनी सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, वापस वही क्वेश्चन, इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, ये बात समझ में आ गई। इससे ये पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या a माइनस बी, तो 1 बटे में a माइनस बी, और a कितना 11 माइनस 9 कितना होता है 1 बटे 2, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। वापस देख लीजिए, मैंने कहा था a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, सॉरी प्लस में ए बी, ये और a माइनस बी ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, तो ये मैंने नीचे लिख दिया, और ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इससे तो ये कट गया, बचा क्या बटे में ए माइनस बी, बटे में ए माइनस बी का मतलब ए कितना है 11, बी कितना है 9, 11 में से 9 गए, बचा कितना 2, मतलब 1 बटे में 2 आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। यदि ए का तथा बी ऐसे धनापूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब 19 के टुकड़े होते ही नहीं है, तो 19 गुणा में 1 लिख दूँ, ये बात समझ में आ गई। 19 गुणा में 1, तो ए माइनस बी का तो रिजल्ट क्या है 1 है, और ए प्लस बी का रिजल्ट क्या है 19 है, तो ये लो a प्लस बी बराबर 19 लिख दिया मैंने, a माइनस बी बराबर 1 लिख दिया मैंने। जब दोनों को जोड़ा तो पता चला 2a बराबर 20 आया, a बराबर 10 आ गया। 10 कैसे आया, 2a बराबर 20 है तो a बराबर 20 बटे में 2, भाग में गया 2 और ये 2 ने भाग दिया, तो कितनी बार गया 10 बार, तो a का मान कितना आ गया 10, तो आपका उत्तर डी है, जो कि आपको a का मान निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको सवाल बहुत ही सरल और सात्विक लगेंगे। चलो सवाल नंबर 49, बहुत ही आसान। देखो इसके साथ भी आधा खड़ा है, 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 तो मैंने आधा बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1 1 1 1, ये बात समझ में आ गई। जब ये है तो 1 का तो हमेशा 1 ही रहेगा। अब गणित में इधर वाले जुड़ते हैं, देखो जोड़ कैसे होती है 1 1 1 1, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं 1 1 1, फिर 1 1 और 1, मतलब ये 4 ये 3 ये 2 1, जब भी ऐसा 11 आए तो 1 2 3 4, तो 1 बटे 2 गुणा में 1 2 3 4, 1200 का आधा 634 का आधा 17, आंसर आ गया 617, जो कि ऑप्शन नंबर डी। कैसे आधा करना था आपको 1234 का, गुणा का मतलब क्या आधा, तो इसका आधा कैसे किया मैंने, 1200 का आधा 634 का आधा 17, 617 मेरा उत्तर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसने दिया है कि 4a का मान जो है वो 5 है, 5b का मान जो है 6 है, 6c का मान जो है 7 है, और 7d का मान जो है 8 है। मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, 8 बराबर क्या है 7d है। अच्छा 7 का मान कितना दिया हुआ है 6c, तो मैंने लिखा 8 बराबर 6, सी डी गुणा हो जाएंगे, घातें गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये घातें गुणा क्यों हुई, क्योंकि जब 6c 7 की जगह लिखूंगा तो इसे मैं क्या लिखूंगा, तो ये 6c बाहर में d, तो ये दोनों गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6cd।
अब 6 का मान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, देखो क्या है, 6 का मान 5 बी है, तो मैं यहाँ के लिखूँगा 8 बराबर जो है वो 5 बी सी डी। गुणा क्यों हो जाएगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 बी, बाहर सी डी है, वापस गुणा होगी और 5 बी सी डी घातें हो जाएगी। ठीक है, तो आधार तो 5 हो गया और घातें बी सी डी हो गया। अब 5 का मान भी मेरे पास पड़ा है, क्या है, 4 ए है, तो 8 बराबर 4 ए बी सी डी, ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ, अब आपको पता है 5 की जगह रखूँगा 4 ए, बाहर क्या है बी सी डी है, ये घातें गुणा हो जाएगी और 4 ए बी सी डी बन जाएगा। पावर्स मल्टीप्लिकेशन में 4 ए बी सी डी बन जाएगा। आपको पता है 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, जबकि मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2। ए बी सी डी के साथ में गुणा हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, 2 की घात 2 लिखोगे और बाहर रहेगा ए बी सी डी, तो घातें गुणा हो जाएगी, तो 2 ए बी सी डी। ठीक है, आधार जब एक जैसे होते हैं तो कट जाते हैं, घातें बराबर आ जाती है, तो 3 बराबर 2 ए बी सी डी। तो आपको पता है ए बी सी डी क्या हो जाएगा, 2 नीचे चले जाएगा, तो ए बी सी डी बराबर हो जाएगा 3/2। आपका उत्तर जो कि ऑप्शन 3/2 क्या होता है, 1.5 डेढ़ होता है, इसलिए ये डेढ़ आपका उत्तर हो गया। बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं, आप सवाल में ही देख सकते थे, यहीं देख सकते थे, यहीं 8 देखा आपको पता चल गया 2 की घात 3 है। आपको 2 की घात में बदलना है, 7 की डी है तो 7 का मान कितना है, 6 सी है, तो यहाँ पे 6 सी रख दिया, 6 सी डी हो गया। अब 6 का मान 5 बी है तो 5 बी सी डी हो गया। 5 का मान 4 ए है तो 4 ए बी सी डी हो गया। 4 क्या है, 2 की घात 2 है तो 2 ए बी सी डी हो गया। 2 ए बी सी डी, यहाँ पे 2 ए बी सी डी, 2 की घात 2 ए बी सी डी है, 2 से 2 कट गया, 3 बराबर क्या हो गया, 3 बराबर 2 ए बी सी डी आ गया और ए बी सी डी बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। आपको यहीं समझ जाना चाहिए था कहानी क्या है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 या फिर 51 नंबर सवाल देखते हैं अपन। ये लीजिए अपन 51 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए क्या है। 51 नंबर सवाल भी बड़ा सिंपल है। आपको पता है जब आधार समान होते हैं और गुणा में होते हैं, तो घातें जुड़ती है, तो जुड़ेगी घातें, तो 3/5 है और घात 3 प्लस और माइनस 6 है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस होते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/5, तो 3 माइनस 6 होगा और 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आ गई। एक तरफ का रिजल्ट आ गया, इस तरफ का रिजल्ट ये पूरा कट के क्या बच गया, ये बच गया। और इधर क्या है, ये है, तो ये भी क्या है, आधार तो समान है, घातें अलग अलग, तो आधार कट जाएंगे, ये आधार इससे कट जाएगा और घातें क्या है, 2x -1 बराबर -3, ये आ जाएगा। तो -1 किधर जाएगा, इधर जाएगा, 2x बराबर -2 होगा, 2 से 2 कटेगा, x बराबर -1 आ जाएगा। इसने x का मान पूछा था जो कि -1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान, बेहद आसान सवाल दोस्तों, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक बार फिर देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो बताइएगा, मैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये 52 आया। 1/1 इंटू 2, मैं इसे 1/1 को 1 लिख सकता हूँ, गुणा में 1/2 लिख सकता हूँ, 1/1, यहाँ तक की कहानी सही है। या मैं इसे आधा भी लिख सकता था, ऐसा कुछ है नहीं। या फिर एक मैं इसको ये लिख सकता, ये क्या है, इसका मतलब है 1/2 आधा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आधा। ये भी क्या होगा, आधा ही तो होगा। जब आधा होगा प्लस, मैं इसे क्या लिखूँगा, आप खुद सोचो, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 1/6 है, 1/6 कैसे होगा, 1/6 होगा दोस्तों। आधे में से भी मैं क्या करता हूँ, 1/3 घटा लेता हूँ, तो देखते हैं, लसप 6 आ गया, 3 माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया, तो मेरे समझ में आ गई एक बात। ठीक है, प्लस यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 1/3 है, इसमें से माइनस कर देता हूँ 1/4। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और ऐसे ये चलता गया और सिलसिला कहाँ तक चला, 1/99 है, माइनस कर लूँगा 1/100। अब आपको दिख रहा है ये कहाँ से आया, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, 1/2 है। इस 1/2 को आधा है, तो आधा क्या, 1 में से आधा जाएगा तो भी आधा ही बचेगा। ये मैंने क्यों किया, मुझे ये दिख रहा था, अगर ये 1/6, ये ऐसे भी लिखा होता है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो भी मैं ऐसे ही करता, तो भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ता है इसको।
कारण सॉल्व करना है। ये एक पैटर्न है, आज याद कर लेना, रट लेना इस पैटर्न को। अगर ऐसा कभी परीक्षा में दिखे तो आपको क्या करना है, जब भी परीक्षा में ऐसा दिखे 1/2 दिखे, आधा है, तो ये 1 माइनस आधा लिखो या आधा लिखो, एक ही बात है। जब आपको 1/6 दिखे तो आप आधे में से घटा लो 1/3 या फिर 1/6 लिखो, बात वही है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये माइनस है, ये माइनस है, तो आधे से आधा कटा, ये इससे ये कटा, ऐसे करके सभी चीज़ें कटेगी। लास्ट में बचेगी क्या, एक तो लास्ट वाली बचेगी और एक पहली वाली बचेगी। तो 1 माइनस 1/100 ये बचेगा। और ये इसका मतलब क्या होता है, 1/1 कर दोगे, 100 माइनस 1 कितना होता है, 99/100 आपके पास बचेगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वापस देख लो इस सवाल को, मैं वापस बता देता हूँ आपको एक बार। देखो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 1/1, मैं 1 माइनस में 1/2 कर दूँ तो आधा ही बचेगा। प्लस में अपने पास यहाँ क्या लिखा हुआ, 1/2, 1/2 है, माइनस कर दो 1/3, तो भी रिजल्ट यही आना है जो यहाँ लिखा हुआ है। प्लस में यहाँ पे 1/3 माइनस में 1/4, तो भी रिजल्ट वही आना है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे चलते जाना है, और 1/99 माइनस 1/100 लास्ट में बचेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, माइनस आधा से प्लस आधा, माइनस 1/3 से ये कटते 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 ये कट जाएगा, केवल बचेगा लास्ट वाला और पहला वाला। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/100 कितने होते हैं, लसपल हो गए तो आएगा 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 जो कि होता है 99/100, और ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये बहुत आसान सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए, और उसके बाद भी अगर ना आए तो मुझे एक बार बताना, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये नॉर्मल परीक्षाओं में तो नहीं आता है, पर कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे एओ परीक्षा 2010 में एओ में पूछा गया था, अकाउंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, पैटर्न चेक करना होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न होता क्या है, मैं इसे ए माइनस, मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया था, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस पैटर्न को देख के मुझे क्या लिखना है, ए माइनस बी मतलब 1/2 और ए प्लस बी तो 1/1/2, ठीक है। फिर गुणा में 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस में 1/3, फिर 1 माइनस में 1/4 और 1 प्लस में 1/4। ऐसे करके मैं कहाँ तक जाऊँगा, ये आएगा 1 माइनस 1/19 और ये आएगा 1 प्लस में 1/19, फिर आएगा यहाँ पे 1 माइनस में 1/20 और 1 प्लस में 1/20। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब माइनस वालों को, इसको, इन सब को एक तरफ कर देता हूँ, इन सब को एक तरफ और इन सब को एक साथ कर लेते हैं, इससे अपना काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर मैं माइनस माइनस वालों को ले आता हूँ तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20। फिर देखो यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट डाला, ये ब्रैकेट डाला, ये तो माइनस वाले एक तरफ हो गए। अब 1 प्लस में 1/2, 1 प्लस में 1/3, 1 प्लस में 1/4, 1 प्लस में 1/19 और 1 प्लस में 1/20। यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा, गुणा में लसअप लोगे तो 3 माइनस 1 मतलब 2/3, गुणा में 3/4। चलते चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में बचेगा, ये बचेगा 18/19, यहाँ बचेगा 19/20। ये आ गया इसका रिजल्ट। दूसरे का रिजल्ट देख लीजिए, ये हो जाएगा 3/2 गुणा में 4/3 गुणा में 5/4 गुणा में, ये हो जाएगा 20/19 और गुणा में
21/20। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आपको पता है ये वाले नीचे वाले टर्म्स कट रहे हैं आपस में, बचेगा क्या 1/20। तो पहले वाले रिजल्ट से बचा 1/20 गुणा में, दूसरे वाले में देखो ये वाले कट रहे हैं 3/2, यहाँ 2, यहाँ 4/3। तो मतलब ये नहीं कट रहा है, ये एज इट इज़ है, ये ऊपर वाले कट रहे हैं, ये वाले कट रहे हैं। और 20 से 20 गया, 19 से 19 चला जाएगा। ठीक है, बचा क्या यहाँ 21 और यहाँ पे 2 बचा, तो ये बचा 21/2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जब 21/2 बचा तो मैं 40 हो गया, तो 21/40 हो गया। ठीक है, तो मैं एक करता हूँ 21/10 लिख देता हूँ और गुणा में 1/4 कर लेता हूँ। 10 क्यों लिखा, मैंने कहा 2.1 हो जाएगा गुणा में 1/4। 21 का आधा कितना होता है 10.5। ये बात समझ में आ गई सबको। 10.5 का आधा कितना होता है 10.5 का आधा, तो आप 0.25 तो हो जाएगा और 5.25। ठीक है, 0.1 के बाद था यहाँ था, लेकिन 1/4 किया तो ये 0.525 आएगा। 1/4 किया ना तो 0.525 आपका उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब 0.525 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। देखो ये पैटर्न बहुत आसान था, लेकिन क्या है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये पैटर्न जैसे ही दिखे A² वाला, A² - B² वाला, आपको सिंपल कर जाना है, कुछ नहीं जाना है। आपको पता है इसका तो 1 बचेगा और लास्ट वाले का ये वाला बचेगा, तो आपको सीधा लिखना है 1/20 गुणा में। आपको पता है कि फिर नीचे वाला बचता है, ऊपर वाले तो कट जाते हैं, पहले तो ऊपर वाला बचता है फिर नीचे वाला बचता है, तो नीचे वाला क्या है 2 बचेगा और इसके ऊपर ये प्लस होगा, क्योंकि प्लस वाले अलग होंगे तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो गया 21/40। आप भाग भी दोगे तो ये 0.525 आएगा, सॉरी 525 आएगा, 0.525। ये आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी था। ये क्वेश्चन नंबर 53 हो चुका है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। वाह, ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, कौन से शानदार चीज़ें हैं, कुछ शानदार नहीं है इनमें। इस क्वेश्चन में मुझे क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है आप लोगों को देखनी पड़ेगी। यहाँ या तो प्लस होना चाहिए और या फिर ये सब मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात सोचिए, ये मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई में है या प्लस में है। ये कैसे किया है इसने, क्वेश्चन में मिस प्रिंट तो नहीं है कुछ, मुझे क्वेश्चन में मिस प्रिंट लग रहा है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट लग रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में, ये प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए, जब या फिर प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, जब प्लस है तो आप खुद देखिए ये क्या है -2 -3 -4 -5 यूँ चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में बचेगा क्या, 1 से 7 है, -8 तक, -7 तक है, यहाँ -8 है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा ऊपर वाले 7 तक के कट जाएंगे, 7 तक से बचेगा क्या -8, मतलब 1 में बचेगा 1.331 और बाहर इसकी पावर में क्या और -1 और पावर में बचेगा 2/3। ये बात आपको समझ में आ गई। जब ये बचेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.331 की पावर 2/3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आपको एक बात समझनी होगी कि ये 1331, 11 × 11 होते हैं 121, लेकिन 11 × 11 × 11 जो होते हैं ये 1331 होते हैं। ये मुझे तो पता है, आपको भी 11 का घन तक तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 के बाद पॉइंट है तो 1.1 का क्यूब हो गया और बाहर पावर क्या लगी हुई है 2/3। ये 3 से 3 कटेगा तो 1.1 का हो गया स्क्वायर, जो कि होता है 121 और पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो 1.21 आपका आंसर, 1.21 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका आंसर ये हो गया। अब मैंने ये डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि -7 है। क्वेश्चन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, परीक्षा में कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आपको फंसाए। क्वेश्चन सवाल केवल ऐसे आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करे। आप घर पे अगर ज़्यादा सोचेंगे तो परीक्षा में सोचने की स्थिति नहीं बनेगी, अगर आप घर पे नहीं सोचेंगे तो हो सकता है अगली परीक्षा में सोचें। तो आप अपने आप को इस तरह ढाल लें कि आपको सोचना ना पड़े।
क्यों? क्योंकि आप घर पे सोचिए, रोज सवाल सॉल्व कीजिए, रोज 50-100 सवाल नियम बना लीजिए, मैथ्स के 50 सवाल बना के ही सोऊंगा, तो गारंटी है मेरी, कभी आपको आपत्ति नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। अच्छा, 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, 2/3 गुणा में ये कितना आ जाएगा, 3/4। ये पैटर्न अभी किया अपन ने, 4/5 और गुणा में ये कितना हो जाएगा, लास्ट में यहाँ आएगा ये n-1, तो ये आ जाएगा n-1/n। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और ये किसके बराबर है, ये बराबर किसके होगा ये पूछा गया है, ये बराबर किसके होगा ये पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए नीचे वाली संख्याएं कट रही है, ऐसे ऐसे कटेगी, ऐसे ऐसे कटेगी, यहाँ वाली इससे कटेगी, तो बचेगा क्या, 2 और ये n, तो 2/n बच जाएगा। बस आंसर आ गया, 2/n कौन सा है ये एक पैटर्न है दोस्तों, ये फिक्स सवाल है। इन सवालों को ना तो बदला जा सकता है, इनको ऐसे ही दिखेंगे आपको परीक्षा में भी, और सिंपल सवाल हैं, बस आपको एक बार बना लेने हैं। मेरे ख्याल से इसमें हमें समझाने लायक कुछ था नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। वापस वही 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5/3 गुणा में 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 7/5। वापस यही कट रहे हैं, देखो ये वाले कट रहे हैं, 7 दूनी 14 और 5। अब देखना 7 दूनी 14 में से 5 गए तो 9/7, 9/7, तो 7 से 7 कट रहा है। कहने का मतलब सब कटते जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, और लास्ट में बचेगा क्या, ये एक तो नीचे वाला और लास्ट में सबसे ऊपर वाला। तो लास्ट में सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला बचेगा, तो लास्ट में सबसे ऊपर वाला क्या होगा, 999। 2 बार गुणा करोगे तो एक बार 997 जाएंगे, तो 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, तो प्लस कर लो 999, कितना हो गया, ये हो जाएगा 1001, 1001, और नीचे वाला तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, एक तो ये 3 बचेगा, और 1001/3 आपका आंसर, 1001/3 आपका आंसर। वापस देखिए इस सवाल को, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए 3 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 6 माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया, 5/3। मैंने लिख दिया 5/3 गुणा में 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना होता है, 7/5 गुणा में 7 दूनी 14 माइनस 5 9/5 गुणा में ये आ जाएगा, यहाँ पे और भी कुछ आते रहेंगे लास्ट तक। 999 इंटू 2, तो 2 से गुणा करना थोड़ा कठिन है, या तो आप 1000 गुणा 2, 2000 ऐसे कर लो, लेकिन ये तो माइनस हो रहा है ना, 999 में से ये एक माइनस किया, कितना बच्चे 2 एक्स्ट्रा आए, प्लस में 999 कर लो, कितना आ गया 1001, तो ये डॉट 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 ये 1001/999, तो ये सब कट जाएंगे, यहाँ वाले से कटेगा, यहाँ वाले से ये कटेगा, यहाँ वाले से सर यहाँ 7 है, इससे ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, लास्ट में बचेगा 1001 ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 1001/3 यही है आपका बचेगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते, 57। लो जी 57, किसी प्राकृत n संख्या, क्या लिखा हुआ है, किसी प्राकृत n संख्या 1/1.5 प्लस 1.5 नहीं है, 1.5 है या 2.3 या मल्टीप्लाई में होंगे ये आई थिंक मल्टीप्लाई में होने चाहिए, 0.5 है ये, मल्टीप्लाई में 0.5 है, तो ये ऐसा होगा। ये इस क्वेश्चन में भी देखिए मिस प्रिंट हुआ है, क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ये 0.5 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है तो मैं ये आधा होगा, ये 0.5 है, या तो 0.5 ही है, ठीक है। तो 1 इंटू 0.5/1, ये ऐसा है, ऐसा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसा मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम अभी करवाया था, तो 1 माइनस 1/2 करवाया था, जो पहला क्वेश्चन था ऐसा ही था, प्लस में 1/2 माइनस 1/3 कराया था, क्योंकि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में 1/3 माइनस 1/4, क्यों 4 3 12 हो जाएगा। इसीलिए लास्ट तक चलते चलते ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे ये कटते कटते सब कट जाएंगे, एक तो बचेगा लास्ट वाला, एक बचेगा फर्स्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है, 1 माइनस फर्स्ट वाला 1,
लास्ट वाला माइनस 1/n+1, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब लसपल हो गया, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, n+1, ऊपर जाएगा n+1 - 1, तो ये कट जाएगा, बचा क्या, n/n+1। ये बात समझ में आ गई, जो कि हमेशा ही किससे, n/n+1, नीचे ऊपर तो n है, मतलब n का मान रखता हूँ 2, मान लेते हैं 2, तो ऊपर तो 2, नीचे कितना हो गया 3, मतलब नीचे वाली संख्या बड़ी होगी 2 से, तो ये हमेशा उत्तर जो होगा वो 1 से छोटा आएगा, सदैव 1 से छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई, सदैव 1 से छोटा होगा। क्यों आएगा रिजल्ट 1 से छोटा, क्योंकि n जो ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है, तो हमेशा 1 से छोटा ही उत्तर आता है। जब ऊपर मतलब कि डिनोमिनेटर या फिर हर में अंश बड़ा हो हर से, तो हमेशा 1 से छोटा आंसर आएगा, सदैव 1 से छोटा आएगा। ये बात ध्यान रखना, जब अंश छोटा हो हर से तब हमेशा क्या होगा, सॉरी हर छोटा हो अंश से, नीचे वाले को अंश हर बोलते हैं, ओके, नीचे वाला हर बड़ा हो अंश से, तब वो हमेशा उत्तर 1 से छोटा आएगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो 1 से उत्तर हमेशा छोटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 58, बहुत ही आसान सवाल। क्या है, 4 की पावर 61 बाहर ले लो, तो 4 की पावर 61 ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस में 4 प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का क्यूब। आपको पता है 4 की पावर 61, 4 × 1 = 5 प्लस में 16 प्लस में 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये 64, तो ये 80 हो गया, ये 5 × 5 = 85, 4 की पावर 61 इंटू 85। यहाँ तक बात में समझ में आ गई। अब मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ, 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 85। अब 85 को 4 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20 होते हैं, ठीक है, और 8 चौक 32, 340 आ गया, तो 4 की पावर 60 इंटू 3 40। कैसे, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 चौक 20 पहले और 8 चौक 32, 320, तो 20 और 320 कितने होते, 340। ये बात समझ में आ गई। अपन को निम्नलिखित में से किस से विभाज्य है, अच्छा जब 0 पीछे आता है तो 10 से विभाज्य है, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। जब पीछे 0 आ जाएगा तो 10 से विभाज्य है, विच इज डिविजिबल बाय 10। सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा निकालने के लिए, थोड़ा पहले सिंपल बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चन आप बुक में भी सिमिलर दे रखा है, इसमें कोई जादू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बुक में से भी देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। सम संख्या है, सम कौन कौन सी होती है, 2 4 6, चलो मैं रख लेता हूँ। n एक सम संख्या, तो 6 की पावर 2 - 1, तो कितना हो गया, 36 - 1 हो गया 35। 6 की पावर 4 - 1, 6 की पावर 4 क्या होती है, 6 × 36 इंटू 36। 6 की पावर 4 - 1 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 6 की पावर -1 और 6 की पावर +1। क्यों, क्योंकि मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर लग के ये और ये 2 निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो वापस क्या हो गया 35, तो ये तो हो गया 35 गुणा में ये हो गया 37, 37। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा देखते हैं, n की पावर 6 रख के देखते हैं। जब 6 की पावर 6 लिखूंगा -1, तो आप खुद सोचो, 6 की पावर मैं 6 लिखने की बजाय 3 लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 -1 और 6 की पावर 3 +1। 6 की पावर 3 कितनी होती है, 6 × 36 और 36 × 1296, तो 1296 होती है ना, ये आप देख लीजिए ना, 6 की पावर 3 ही है ना, हाँ, तो 6 × 36 का 6, 3 6 3 18 19 20 21 216, सॉरी, तो 216 मतलब 215 गुणा में यहाँ क्या बता, 217, 216 इंटू 215 इंटू 217। अब इसने सवाल क्या पूछा था, यदि n एक सम संख्या है, इसमें से कौन सा पूर्णतः विभक्त होगा। पूर्णतः विभक्त किससे होगा, पूर्णतः विभक्त किससे होगा, 5 से हो रहा है अभी तक, तो 35 का इसमें जा रहा है 105 और 105 210 नहीं जा रहा, 35 से तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो किससे पूर्णतः विभक्त होगा, ये निकालना है अपन को।
तो आई थिंक 35 से हो जाना चाहिए, तो 35 से हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 35 है, यहाँ भी 35 है, और यहाँ भी 7 निकल के आ जाएगा, 217 है तो इसमें 7 निकल जाएगा और 5 इसमें से निकल जाएगा, तो 35 हो जाएगा। कैसे देखो, 35 सॉरी इसमें 5 का भाग दो, 5 चौक 20 और 5 3 15 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 या 21 7 एकम 7, ये लो, तो 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 43 इंटू 31 इंटू 35। एक बार वापस देख लो मैं बता दें। इसने कहा कि n का मान जो है वो सम रखने पर किस से डिविजिबल होगा, ये बात हुई, इतनी सी बात हुई। आप देखो, मैंने देखा कि पहले में जब 2 रखा मैंने, n का मान 2 रखा तो कितना आया 35 आया, जो क्या है 7 गुणा 5। ये बात समझ में आ गई। 7 किसी में नहीं आ रहा है, 7 केवल एक ही में आ रहा है, इसमें आंसर यही निकल जाना था। लेकिन फिर मैंने एक बार और देखा, अगले में रख के देखा, तो मुझे पता चला यहाँ भी 35 आ रहा है, मतलब 7 गुणा 5 आ रहा है। ठीक है, मैंने तीसरा रख के देखा, 6 की पावर 6 करके देखा, तब मुझे पता चला इसमें भी एक 35 आ रहा है, मतलब 7 गुणा 5 आ रहा है। आप इतना नहीं देखना है जितना मैंने देखने की कोशिश की है, इतना अंदर जाने की कोशिश करनी नहीं है। आप तो 2 और 4 रख लेना, अगर दोनों में 35 आ रहा है आपको उत्तर सीधा 35 लगाना और फ्री हो जाना। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनाया नहीं जाता है जिसके बेस पे बच्चे को अटकाया जाए, एग्ज़ाम के अंदर बच्चे को आगे ही बढ़ाया जाता है। ये लिखा है इसने 51 + 52 + 53 + 54 करके 100, मतलब 51 से शुरू हुए हैं। ये किससे शुरू हुए हैं, 51 से शुरू हुए हैं और 100 तक की इन्होंने कहा है गिनती। आपको पता है प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ये होता है n + 1 बटे में 2। तो n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है यहाँ पर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। n कितना है, 51 है, 100 है। पहली संख्या क्या है, ये है, एपी सीरीज है, ये एक का गैप है। जब एपी सीरीज होती है तो क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n और n + 1 अपन 2 होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स 51 से 100 तक कितनी होती है, 50 होती है। 50 और 50 + 1 बटे में 2। भाई 51 से 100 तक है, तो 51 से 100 तक है, 100 में से भाई 50 तो पहले ही चलेगी ना, 1 से 50 और 50 51 से 100, कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, इन दोनों को देख लो। 50 आई, टोटल 50 है, तो n कितना हो गया, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 50, तो 50 + 1 बटे 2, 2 से ये 25 बार, तो ये 25 गुणा में 51, 25 एकम 25 में 5, 2 25 में 125 और 2 127, 127। तो आंसर तो 1275 होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है, इस क्वेश्चन में भी मिस प्रिंट है, कहीं ना कहीं गलती है। इस क्वेश्चन में 100% कहीं ना कहीं गलती है, ये क्वेश्चन आप देख लेना। लेकिन इसका फॉर्मूला जो है n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो n + 1/2 ही होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपन ने आज कर लिए 41 से 60, आगे अपन 61 से 80 करेंगे, फिर 81 से 100 करेंगे, फिर 101 से 120 करेंगे, और आई थिंक 121 से 140। इससे ज़्यादा सवाल बुक में किताब में नहीं होंगे, तो मैं ये पूरे करवा दूंगा आपको। तो दोस्तों धन्यवाद। कुछ सवालों में इस बार गलतियां रही है, ये गलतियां अगले सवालों में नहीं होगी, ऐसा मैं टाइपिस्ट को बोलूँगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।